अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने इस हफ्ते को एंजॉय कर रहे होंगे। यानी कि आज दिन क्या है मुर्जा, क्या दिन है आज, पहले तो ये बताएं। हाँ, अपनी इस जुमेरात को एंजॉय कर रहे होंगे और जुमे और हफ्ते का इंतजार होगा आपको सबको, अपने वीकेंड का इंतजार होगा। जब जब आपका वीकेंड है उस दिन का आप इंतजार कर रहे होंगे कि वो वीकेंड आए और आप ढेर सारे मजे, ढेर सारी गपशप, तो खूब मजे करेंगे। तो यार प्रोग्राम में जो है आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा प्रोग्राम है श्रीनगर हाईवे और ये होता है हर सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात को सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। और कश्मीर नेटवर्क पे ये हमारा प्रोग्राम होता है, आपके साथ गपशप होती है, आपके साथ ढेर सारी बातें होती हैं, 1 से 3 हमारी मुलाकात होती है। आपसे मैंने ये सोचा है कि मैं अपने साथ जो अपना गेस्ट जो है वो मुर्तजा को रखूं, क्योंकि मुर्तजा जो है ना वो बहुत अच्छी पहाड़ी बोलते हैं और मैं भूल गया था कि मैं गल पहाड़ी ही करनी है, मैं फिर उर्दू शुरू कर गया था। तो जी ऐसा चाहिए कि असी भाई करा के पहाड़ी गल करा, अपनी जुबान ही गल करा। छोड़ दो ना जरा प्रोग्राम जरा करते हैं, लोगों तक पहुंचावा भी, शेयर भी करा लोगों को। तो ना हर जगह प्रोग्राम होने ने इतने मजे प्रोग्राम होने, लोग देखते हैं, असी अपना प्रोग्राम शेयर ही ना करा तो फिर किस तरह लोगों तक पहुंची। पहले लोगों तक पहुंचा फिर अगली गल करा ना। तुसी दसो हुण, तुसा दसो कि भाई तुसा आज प्रोग्राम बिचाए वास्ते, तुसो प्रोग्राम बिचाना हुण कैसा लगता है। मैं तो चाह रहे तुसो को आहिस्ता आहिस्ता आदत पावा ना कि भाई प्रोग्राम बिचाना दी कि प्रोग्राम बिचाओ, गलबात करो, अपना जेड़ा है ना तुसी भी इत्थे प्रोग्राम करो लोगों नाल। खास कर तुसी जी पहाड़ी बोलते हो ना वो लोगों को बड़ी पसंद आंदी है, तो पहाड़ी भी गल करने हैं। देखो पहले तो बड़ा को बढ़िया लगता होंदा सा कि को शर्म जो आई रही थी कि भाई देखो जी रेडियो तक किस तरह बहुत सा माइक का पे का कैमरे का, खास कर हम जो रेडियो है ये भी एक को क्या कहते हैं इसको, डिजिटल टीवी हो गया है। टीवी हो गया कि रेडियो तो भी बोलना और लोग रेडियो सुनते नहीं, देखते हैं ना, रेडियो तो देखते भी हैं। तो ये तुसी ऐसा देख रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता करते चाका पा गया, सिद्दीक सुन चाका बना लिया ते पहाड़ी भी गल करनी है। सुना आख्या कि पहाड़ी भी गल करते हैं। तो सिद्दीक भाई आज के प्रोग्राम का मौजू है, किस तक गल करा जरा जी। प्रोग्राम का कोई मौजू तो इस तरह मैं खास नहीं रखे दास है, लेकिन मैं आज कोई देखा बाहर मौसम जो है वो दोबारा तो गर्म होया है आज। धुप लगी है आज। हाँ ना, सावन मुक्या थोड़ा जी, सावन जी रुत है तब्दील हो गया। तो इस नाल देखो कि रात ठंडी हो गई है, तो सुबह तुम देखो कि ठंडा पानी महसूस होता है। पानी और जी सुबह मैं दो दफा यही सोचता हूँ कि भाई उठ कर वाशरूम में जुला या ना जुला, इस तरह चला जुला। फिर मैं आता यार के दिहाड़ी तो गर्मी होती है, बंदे को थोड़ा जा अपने करना चाहिए, दफ्तर आने वास्ते अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। तो देखो जी बदलते मौसम के नाल बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले। जी इस बारे में गल करता ना, तुसी पहले ही छक गए सारी गाड़ी में। तुम सिर्फ पूछा कि बाहर धुप हो गई है, सुबह शामी ठंड हो जल्दी है, एक दिन ठंड होती है तो एक दिन गर्मी, एक माजरा है, एक ही गल है। मौसम तगय्युर तो बदल है ना जी। फिर तुम देखो ना जी मौसम बदलता ना तो नाल अपने असरात तांदा ना किसा को ज्यादा लगता किसा से काम। बिल्कुल जी। मैं पिछले 2 दिन देखा कि 2 दिन बहुत ठंडा सी, बहुत मजेदार मौसम आसा। यानी कि राती तुसा ब्लैंकेट कहन के सोना, अगर तुसा पंखा एसी लाए तो राती सुबह तुसी बीमार उठो। आजकल भी मौसम है कि राती अगर पंखे तले से सुबह जुकाम होए तो उसी तो जी अपना बड़ा ख्याल करना है। खासकर इस मौसम में बड़ी परेशानी भी होती है बाद में, जो बंदा बीमार होता फिर बंदे को एहसास होता है कि यार मैं अजकल ध्यान बिच है कि राती 12 बजे तो बाद ठंड होना शुरू हो जाती है, सुबह अच्छी खासी ठंड होती होती है। इस करके आजकल तो मौसम भी खास बिल्कुल राती भाई ठंड होती है, सुबह जी है सुबह ठंड होती है। अच्छा शाम होती ही ठंड होने लगी, मतलब खुद की महसूस होने लग गई है। खासकर मैं मुझ करा था 1 महीने बाद ठंड हो सी ना। वैसे तो सब ठंड लगती भी ज्यादा थे, कभी ऐसे तो बटन थोड़ा जो होता हो जो तो सदीक साहब आते हैं जिसको थोड़ा कटाव की ठंड लगती है। वो गल ठीक है ना यार, ठंड लगसी ना, क्यों ना लगसी, मतलब की जरूरत है इतनी ठंड हुई बहना दी है, इतनी ठंड बर्दाश्त करने दी बंदे को। सोचने की गल है ना, तुसा भी होना शुरू सोन होता है ऐसी ला कर रख छोड़ते बिजली है ना, बिजली भी बचानी है कौम वास्ते जड़ा है ना, थोड़ा जा सोचना भी है ऐसा। ना बिल्कुल यही गल है। तो अगर मौजूद तरफ बढ़ो फिर गल करा
ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲਦੇ हैं फिर ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ किरदार है और इस कौम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ और नौजवानों को किसी सूरत भी ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ सकते हैं ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਈ नौजवान ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇसी कौम को ਅੱਗਾ ਉਤਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਜੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇसी ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਭਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 12-1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ तो शामी 3 बजे नखरा क्या है नाश्ते नखरा क्या है मतलब कि मैं एक चीज खासा तो मैं फ्राई अंडा तो फुल फ्राई खासा तो नाल एक चीज भी हुआ ऑमलेट भी खासा ऑमलेट भी हुआ तो फिर उठते हैं तो 12 बजे तक तो शामी 3 बजे निकल बोलते हैं पहला जड़ा तो फिर डरने को तो उन नौजवान के कौम का मुस्तकबिल बड़ा सन कि ना कोई स्किल सीखते हैं ना कोई तालीम वाले पास चलते हैं ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਢੂੰढਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ हैं कि जवानी है इस जवानी को ਜਿਹੜਾ घूम फिर करा इसको इधर चलते हैं उधर चलते हैं फुकरे हो चलते हैं ऐसी अच्छा एक और चीज देखिए आजकल इतने एक सोशल मीडिया था एक्टिव होए तो पार फुटी सीधी गल करते हैं अच्छा टिकटॉक पीयू को इज्जत होई वो भी सोशल मीडिया ਦਾ ਚਾਹ ਬਾਸਨ ना टिकटॉक ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਅਗਰ स्लो ਟਰਦੇ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਈ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾੜ ਚਲੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਕਮੇ को देख के शरीक के सरसी पर अंदर स्लो टरदा है ਪਿਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ शरीक ਛੱਡ ਕੇ शरीक मार गए शरीक ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ करसो कोई माशरे भी किरदार अदा करसो किसी मुकाम तक पहुंचो ता शरीक सड़ सकना टिकटॉक बनाने नाल तो शरीक नहीं सड़ बिल्कुल जी वो स्लो टुरदे ही है स्लो मो लांदे नो स्लो मो ने टुरदे आने नो सुके आते स्लो मो उसको स्लो मो आते हैं तुझे पता ही नहीं है तू चंगे देती हो ते वो देती है ना जी फिर गल तो सीधे ही आ गई टिकटॉक दे किए पता लग गया मैं सुना टिकटॉक टुरदे ही लोग जेडे ज्यादातर ग्रामा भी टिकटॉक ही चलाते हैं तो काम ही नहीं रह और कोई काम ही नहीं बस ये कुकड़ा तो टिकटॉक था बकरी है तो ओ टिकटॉक था है ना कुत्ता खोल के खड़िया था नाल वो भी टिकटॉक था तो ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ टिकटॉक तो गल कर रहे हैं लेकिन आज का मौजू ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂ नौजवान ना ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इसको पॉजिटिव करन ना इसको लोग कोई सीखा ना हो यूट्यूब पे ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਇਸਤੇਮਾਲ जी ਕਰਦੇ ਹੋ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चलो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्होंने तो घर का स्किल सीख सकते हो तुसी क्या लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है इस तो कि भाई वो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ एंटरटेनमेंट है ना लोग एंटरटेनमेंट वास्ते जुलते मैं तो खोलदा फेसबुक वीडियो देखता वो बस वहीं चरखी करते रहते हैं बस हां मैं तो इस वास्ते खोलदा ही हूं वो आजकल की आदत है फोटो शोटो चाट चीट पाके टम पता नहीं चीट पाके ये असली कौम दी हालत है कि असा आजकल जेड़ा ना वायरल कीते चीट पाके टम पता नहीं कोई कार्टूना दा कोई डायलॉग है उस दा लोग हर बंदा वीडियो बना रहा है वीडियो ला रहा है और मतलब समझ नहीं आती कि भाई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जेड़ा उसको पता नहीं क्या हो गया इस तरह का कंटेंट ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ मतलब फिर ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਜਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ मैं आखता ना कि यार ठीक है जिस हाल में क्योंकि मेहनत इतनी ही करते हैं और मैं अगर मैं देखो अरशद नदीम की मिसाल है संगा जी अरशद नदीम मेहनत की थी 92.96 मीटर ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ 80 ਦੀ देखो ना वो आगे मत चल सके ना ना जी को जितनी मेहनत कर सो उतना फल मिल सी जितनी मेहनत कर सो यानी कि अगर तुसी किसी जगह सेकंड पोजीशन तो आंदे हो ना तो मतलब फर्स्ट पोजीशन आने वाले तुसों को थोड़ी ज्यादा मेहनत की ता फर्स्ट आया इस गल को मानो ना असि मेहनत करते ही ना तो असि आते हैं कि भाई हालात सत्ते जो उठे हैं सुबह 8 8 गोल बस सारी चीजां था जो सन शॉर्टकट वाले शॉर्टकट लौटदे हैं ते बिल्कुल जेड़ा असि है ना
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ मुझे लगता है ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋग हैं ना उनको पहाड़ी पसंद नहीं आती पहाड़ी मैं देखता लोग पहाड़ी उस तरह की पसंद नहीं करते ਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜੋ ਤਾਂ सैयद इरशाद नकवी साहब हैं अच्छा साहिबजादा मुबशर चिश्ती साहब हैं मोहम्मद शबीर साहब हैं वाइज लोन हैं अच्छा जी मैं आप भी यहाँ अच्छा मीर कमर लतीफ साहब हैं सईद आरिफ हमदानी साहब हैं राना मोहम्मद अली आजम चलें जी बहुत शुक्रिया तुसां जी तुसां साडे प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया जी असी थोड़ी जी आजकल गल कर रहे हैं कल भी प्रोग्राम किया तुसां पहाड़ी भी प्रोग्राम किया चाह रहे हैं कि पहाड़ी जुबान भी तुसां गपशप करा यकीनन मड़ी पहाड़ी जी थोड़ी कमजोर है मुर्जाद की पहाड़ी थोड़ी ठीक है लेकिन जो मुर्जाद जो थोड़े जे आजकल असी जबरदस्ती पकड़ के ना पाने के भाई तुसी बेहो ते लेकिन इस दा प्रोग्राम जो ना शेयर नहीं करते क्यों पता नहीं की नहीं करते शेयर करो ना जी प्रोग्राम लोग देखना तो फेसबुक ना व्हाट्सएप तक करो ना जी स्टेटस लाओ ताकि लोग देखना ना ऑन ही लाओ मोबाइल भी बढ़ गए तो फिर प्रोग्राम ना तुसी ऑन ही लाओ पहले मैं लाया तो तुसी भी लाओ ना ए मैं लिंक कॉपी कर दो तो जी हमारा प्रोग्राम है श्रीनगर हाईवे और मैं हूँ आरजे सिद्ध आपके साथ मुलाकात करता है सोमवार मंगल बुध जुमरात 4 दिन आपके साथ हाजिर होता है और आपसे ढेर सारी गपशप करता है ढेर सारी गुफ्तगू करता है आपसे आपके बारे में जो है वो बातें करता है और जी हमारे प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं आपको प्रोग्राम में शामिल किया जाता है प्रोग्राम में शामिल करने के तरीका जो है वो आपको बताया जा चुका है बार बार बताता हूँ आज ही बताता हूँ कि भाई आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/सुनो AJK पे हम मौजूद है जहाँ पे हम लाइव मौजूद हैं वहाँ पे आप आके हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और इसके अलावा जी आपने क्या करना है आपने मेरे मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है राइट मैसेज ऑप्शन में जाके AJK लिखना है स्पेस देना है अपना नाम पैगाम और उसको सेंड कर देना है 8881 पर यानी कि 8881 पर आप मैसेज करेंगे वो मैसेज मेरे पास पहुंचेगा और वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे प्रोग्राम में शामिल करके जी आपकी पार्टिसिपेशन मेरे पास आ जाएगी हमारे साथ जो लोग हमें देख रहे हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं कहीं ना कहीं से वो जरूर शामिल होके हमें जो है कमेंट करें कमेंट करके बताएं जी आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है मेरी और मुर्जा की जोड़ी कैसी है अगर आपको मुर्जा अच्छा नहीं लगता तो मैं कल से मुर्जा को जो है ना वो कहूँगा कि अपना काम करें बिल्कुल तो सिंह कमेंटा में लिख छोड़ो जी कि भाई ये बंदा अगर मैं तो सो चंगा ना लगता ना फिर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं तो प्रोग्राम कर सा मैं ये आज मेरे को थ्रू का फिर कहना है अच्छा जी मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है वो पहाड़ी में प्रोग्राम करूं और आपसे ज्यादा सीखूं क्योंकि मुझे पहाड़ी जो है वो बहुत कम आती है मैं इतनी अच्छी पहाड़ी नहीं बोल पाता ना बोल सकता हूँ क्योंकि हमारी जो हमारे माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक जो है अपने बच्चों को जो है पहाड़ी नहीं उर्दू सिखाएं उर्दू नहीं इंग्लिश सिखाएं अब तो इंग्लिश की बात आ गई ना अब तो इंग्लिश सीखनी है और जिसको इंग्लिश ना आती हुई तो वो जो है ना वो फेल है वो कामयाब ही नहीं है दुनिया में भी और आखिरत में भी यही गल है देखो जी उस तरह में थोड़ा कि लंदा आसान थे वो बच्चे है कि ना बिल्ली दस्ते ऐसे उसके माँ पे हाँ जी वो देखो बिल्ली अच्छा बिल्ली वो देखो केटी आई अब केटी की चीज आती है पता नहीं ना तो फिर गौर की तो बिल्ली का इशारा कर दिया से तो बिल्ली आई हो भाई केट आखो केट को केटी बड़ा छोड़िया ने ते एक कुछ नवी जुबाना नहीं कर रही हैं कि कर रही है वहाँ केटी की चीज होती है केट को जी केटी आई शुक्र है मैं बिल्ली देख के मैं पता नहीं कि किस चीज का मैं सोचे को लग गया कि किस चीज का इशारा कर रहे हैं कि क्या आए तो जी इसी तरह जी असि अपनी मादरी जुबाना जी उस तक काम बिल्कुल ना कर रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़ रहे हैं एक मैं देखा है कि जी गोजी जुबान के जो लोग हैं ना वो काफी मेहनत करते हैं अपनी जुबान की तरवीज वास्ते लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं ना आजाद कश्मीर खास कर जो आजाद कश्मीर एरिया है उस पर ज्यादातर लोग पहाड़ी लोग बस रहे हैं और पहाड़ी लोग जो उनकी जुबान जी है वो पहाड़ी है तो अपनी जुबान को बहुत पीछे छोड़ के मड़ी जुबान कश्मीरी है लेकिन फिर भी जी मैं कोशिश करना जी जी राइट लैंग्वेज है उस गल करा उस भी गल करा उस नाल तुसों को जड़ा है ना महसूस करा और तुस्ती जुबाना भी तुसा जदू गल कर सा मड़ी गल तुसों ज्यादा समझ आसी जी तो जी असी आज एक और गल भी करते हैं जी जी गल सुनो मैं सुनया आसा कि जी 47 तो पहला जेड़ा ये एरिया आसा ना मुजफ्फराबाद दा ये एरिया फारग आसा बियाबान आसा इधर ना रोडा आसी ना स्कूल आसी की जगह आसा बड़े छड़े तुसों पता है ये तो संका है उससे रोडा बस गड्डियां ही ना सी उससे रोडा का के कराना उससे दादा गाड़ी छड़ी चलती सी टांगे चलते टांगे ऑन ये टांगा स्टैंड मशहूर है ऊपर जुलते थे टांगे के लोग जुलते थे उससे गड्डियां बढ़ा के जो रोडा बढ़ा के कराना जवाब देता ही तुसा के उससे गड्डी ही ना सी तो रोडा के कराना और
लेकिन जी मैं सुने कि स्कूल भी ना आसे तुस ग्राम ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਸਾ ਸਕੂਲ ਆਸਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 6-7 ਘਰ ਹੋਏ ਸਨ ਗੋਦਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਜੀ ਗੋਦਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖੀ ਸਕੂਲ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ मतलब उसमें तरक्की की है रोड है रोड मिक्स आई जी गड्डियां भी हैं ना गड्डियां तो ओ जाहिर है और गड्डियां हैं तो तैयार ना रोड भी बनी ना तो कदू बनी मतलब आपने दसो कदू रोड बनी तुसों को अस्सी तो बाद बनी है 80 तो बाद बनी मतलब यही के जदू असि आजाद हुए आजादी के बाद तरक्की हुई है यार सारे पासे इस तरह तरक्की हुई है ना मैं भी सुना है कि मैं आजकल दिखता सा यही सुना है कि भाई जी आजाद कश्मीर के अंदर जड़ा है ना खासकर मुजफ्फराबाद के अंदर मुजफ्फराबाद बड़ा बेआबान इलाका सा चिकनी देख इसको आस्ते ऐसे जाहिर है ये जड़ा आसा ना बेग ऐसी वैसे भी गांव दो विशाली जगह को आते हैं ना बेग चिकनी बेग चलो उसको तो इस तरह कहना तो लेकिन ये एक पॉइंट आसा कि ਜਿਹੜੇ श्रीनगर ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਆਂਦੇ ਆਸੇ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲੇ ਆਂਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਦੋਮੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰੁਕਤੇ ਆਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ क्या आते हैं उसको एक वो पॉइंट है जैसे रुकते ऐसे सराय ऐसा हाँ सराय क्या आते हैं उसको तो फिर सराय जैसे रुकते हैं मुसाफिर रुकते हैं बैलगाड़ियां ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਣਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ बैलगाड़ियां ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ बैलगाड़ियां ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਸੀ बैलगाड़ियां ਦੀ ਰੋਡ ਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇਤਲ ਦੇ ਦਮੇਲ ਪੁਲ ਪਰ ਨੀਲਮ ਪੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਹਨ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ को पूरा करते ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ बैलगाड़ियां ਆਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਾ ਜੋ ਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ बैलगाड़ियां ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਨੀਡ ਆ ਸੀ ਉਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਸੀ लेकिन ना जी मैं न मानता इस गल को दो स्कूल पूरे इस कश्मीर की ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੋਟਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ देखो वक्त इस नाल जी जरूरत भी लोगों में बढ़ती है लेकिन ये है कि उस वक्त पैसा ही काटा था ना लोगों को जी पैसा आसा ही ना लोगों को तो गरीब आसे आई तो लोगों को खूब खाते पैसा ही पैसा है लोग को था पैसा जी अल्लाह दे बंदे और ना जी तुसा माड़े कोल नहीं अगर तुसा कोल नहीं माड़े कोल नहीं देते मतलब नहीं लोग गरीब है लोगों को बहुत पैसा है जी ना पैसा शैसा चलो कैसे बोलो सही कितने पैसे हैं जेबे की जो और रात से कहना ना पूछो जेबे कितने पैसे हैं दसो जेबे इतना दस्ते फिलहाल तुसी रात ये कहना ना पूछो जी तुसो को 1000 रुपए के दस हो भी बाहर शर्ट का आए तो बाहर अगर कहन गया फिर दोने अगर पीछे ये हो कि लोड़ सा ना दसो कितने पैसे हैं तुसो को तुसी आते हो लोगों में पैसे नहीं है हां मैं 2000 रुपए पे देना 2000 रुपए फिर कितने दिन गुजार सकते हो रोटी कितने दिन खा सकते हो कम से कम 3-4 दिन तो रोटी खा सकते हो आज महंगाई की सूरत हाल है तुसी देख के यही तो गल है ना 2000 रुपए रख के भी तुसी ना शुक्री करो कि पैसे नहीं है पैसे हैं तुसों को जी तुसी गल ना करते हो कल भी तुसा आके इसी प्रोग्राम दी तवसल ना लाके कि जी आज तुसा सेवर खासा लेकिन तुसा ख्वाले नहीं है सेवर में सारे हूं दसा भाई कारो में ऑर्गेनिक कद्दू पका खांदे जैसे उस तीसरा बनाया मैं तो कद्दू ना खांदा मैं तो शहरी बाबू हां मैं जो खासा पिज़्ज़ा शिज़ा ते उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनिक कद्दू नहीं खाता लेकिन फिर ना तो खाता साग ही है लेकिन सिद्दीक साहब आते ऐसे कि भाई मैं ना खाता तो और जड़ा है ना तो जब तू बंदे को लगती है ना भूख सुख बंदा फिर कुछ भी खाना पता ही है तो जी ऐसा प्रोग्राम है श्रीनगर हाईवे और मैं आरजे से तो नाल मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी जिहड़े नास्ते थे एडिटर भी हैं मेरे प्रोड्यूसर भी हैं इस प्रोग्राम दे तो ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं कि थोड़ा ਜਿਹੜਾ है ना माशरती मसाइल को बिच लेकर जो रियलिटी है ना उस भी लेकर थोड़ी जी गल करा तो तुम समझावा कि मामला जी आजकल का नौजवान जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यानी कि सोशल मीडिया पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है पॉजिटिव इस्तेमाल कहीं हो सकता है यूट्यूब का अच्छा कंटेंट क्रिएट करे ऐसा कंटेंट क्रिएट करे जो मुल्क कौम वास्ते नुकसान देना होगा मुल्क इदारे वास्ते नुकसान देना हो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो बढ़ावा है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले लोग उसको लाइक करें फिर उसको पैसे भी मिल सन पैसे भी कमासी और अपनी अर्निंग भी कर सी और लोग मकबूल भी हो सी इन्फ्लुएंसर भी उसको आके जुड़ सी इज्जत भी मिलती है बड़ी इज्जत मिलती है ऐसे लोगों जरा स्क्रीन तान स्क्रीन ता का जड़ा है
لوگ گل بات کرتے ہیں اور سب تو مین گل ہے نا کانفیڈینس لیول بہت ہائی ہوتا ہے اس طرح سے گل بات کی تھی پھر موسم تو بڑی گل بات کی تھی کہ موسم تو نہیں پتہ لگتا 2 دن پہلا جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے 2 دن بعد جہاں گرمی ہو جلتی ہے تو دیڑا ہے صبح شامی جہاں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور لوگ بڑے بیمار ہو رہے ہیں میں ہوں بھی گل کرتا تھا نزلہ زکام بخار یہ کچھ چل رہا ہے تو آپ نے بہت سارا موسم بدلتا نا یہ اج کل جو موسم شروع ہو رہا ہے اس میں ایک اور چیز وہ بڑی تنگ کر دیا وہ مچھر مچھر جو ہے نا بھون کرنا آ جاتے ہیں اچھا آج کل پھر اس نال پھر بہت ساری بیماریاں ملیریا بھی آ جاتا ہے وہ نوی جی ایجاد ہوئی تھی نوی آنے والی بیماری جی نوی ہے منکی پاکس وہ نا وہ ڈینگی وہ ہو جاتا مچھر نال ڈینگو بچے آتے نا ڈینگو وہ ہو جاتا مچھر نال اس کر کے اج کل موسم احتیاط ضروری ہے بالکل اپنے گھر صفائی چودھری صاحب آیا سے وہ چلے گئے شاید کمنٹ کی تھا غائب ہو گیا ان کا کمنٹ ہے کوسا پیدا ہو سی نہیں یہ ڈیلیٹ کر کے پتہ نہیں اچھا چلو جی اس کا پروگرام ہے سری نگر ہائی وے اور میں آرجے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور سوموار منگل جمعرات کو اور ڈیڑھ سے گپ شپ کرتا ہے ابھی ہمارے پروگرام کا لائیو سیشن جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے سو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اسٹے ٹیون کیپ لسننگ سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک